और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेठी से नामांकन भर सकते हैं और इसके लिए स्थानीय स्तर के ऊपर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टीम पहुंच चुकी है, राहुल गांधी की टीम पहुंच चुकी है। अब बताया जा रहा है कि वायनाड में वोटिंग खत्म होते ही अमेठी और रायबरेली इन दोनों ही सीटों के ऊपर कांग्रेस उम्मीदवार तय करने के लिए एक बड़ी बैठक होगी। राहुल की उम्मीदवारी के लिए अंतिम फैसला बहुत जल्द किया जा सकता है। इसके लिए खड़गे और राहुल गांधी के बीच में बातचीत चल रही है। अमेठी से बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को ही मैदान में उतारा है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पिछली बार के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। 2019 में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से स्मृति ईरानी अमेठी से चुनावी मैदान में है और बड़ी खबर, राहुल गांधी भी अमेठी का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ा नहीं है। वहां पर जो टीम है राहुल गांधी की वो पहुंच चुकी है। अब पहले से खबरें ये मिल रही थी कि संभवतः यहाँ से रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के खबरों के ऊपर अब तंज कसा है। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी डरकर ही केरल भाग गए थे। राहुल गांधी तो खुद डर करके भाग गए, केरल भाग गए। अब केरल में जब कम्युनिस्टों है, अब फिर खोज रहे हैं जगह, ये रमखुदैया बन जाएंगे, न इधर के रहे सनम न उधर के रहे सनम। तो बीजेपी तंज कसती हुई राहुल गांधी के ऊपर अब यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, कल वायनाड में दूसरे चरण का जो चुनाव है उसमें मतदान होना है और खबर यही मिल रही है कि वायनाड से जैसे ही फुर्सत पाएंगे राहुल गांधी, उसके बाद सीधा वो अमेठी पहुंचेंगे और अमेठी से उनका नामांकन हो जाएगा। हालांकि अभी इसमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक मीटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ वायनाड से अरुण सिंह जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। वायनाड में अरुण, कल चुनाव है और खबर यही है कि जैसे ही वायनाड से फुर्सत पाएंगे राहुल गांधी सीधा अमेठी का दौरा वो करेंगे, नामांकन यहां से भी दाखिल करेंगे। वायनाड में अभी क्या लहर दिखाई दे रही है? देखिए, वायनाड का जहां तक सवाल है, राहुल गांधी 2 बार यहां कैंपेन कर चुके हैं। प्रियंका गांधी ने कल यहां पर कैंपेन किया और पार्टी के बड़े नेता जो हैं यहां पर दौरा कर चुके हैं और कैंप कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि कोशिश ये है कि जो 4.5 लाख के आसपास का अंतर था पिछली बार जीत का, उसको बरकरार रखा जाए, ताकि वायनाड से जो एक तरह से राहुल गांधी दक्षिण भारत को पूरा साधना चाहते थे, वहां पर संदेश ठीक जाए। जहां तक अमेठी की बात है, लगभग ये तय है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू ने सर्वे कराया और ये साफ बता दिया गांधी परिवार को कि अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों से गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे, किसी और को जिताना मुश्किल होगा। और साथ ही साथ पूरे उत्तर भारत में एक गलत संदेश जाएगा कि गांधी परिवार ने अपना घर छोड़ दिया। इसलिए यह लगभग तय है कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव लड़ेंगे। 3 मई आखिरी डेट है जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है उस सीट के लिए। तो 3 मई से पहले यानी अगले हफ्ते में किसी भी दिन वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। स्टेज तैयार है, कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, झंडा बैनर तैयार है, उनका जो घर वहां पे है उसका भी रंग रोगन हो रहा है। तो संकेत सारे साफ हैं। अब एक बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के बीच होना है। उसमें 2 बातें तय करनी है, क्या सिर्फ अमेठी से राहुल लड़ेंगे, रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। इस बाबत तस्वीर साफ हो जाएगी अगले कुछ घंटों में, जैसे ही वायनाड में वोटिंग खत्म होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अरुण, जैसा आप बता रहे, सर्वे कराया गया, सर्वे ये कह रहा है कि इन दोनों ही सीटों से जब तक कांग्रेस का गांधी परिवार का प्रत्याशी नहीं लड़ेगा तब तक जीत नहीं मिल पाएगी। ये सर्वे होने में क्या बहुत देर नहीं लग गई? कन्नौज से अमित सिंह भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, ये पहली मर्तबा है जब से चुनाव भारत में शुरू हुए हैं, ये पहली मर्तबा है कि अमेठी के लिए अभी तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान ही नहीं हुआ है। या बिल्कुल, देखिए, थोड़ी देर पहले हमने रामगोपाल यादव से बात की थी तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का अचानक कन्नौज से चुनाव लड़ना ये उनकी एक रणनीति थी। तो जाहिर तौर पे इसको कांग्रेस की एक रणनीति के तौर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी को प्रत्याशी बनाना और फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी को प्रत्याशी बनाने के मामले में जब हमने समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से बातचीत की थी, चाहे वो रामगोपाल यादव हो, शिवपाल सिंह यादव हो और खुद अखिलेश यादव क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट गया था कांग्रेस पार्टी में कि गांधी परिवार से ही राहुल गांधी
गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में फाइट करें, तभी जो है अब यहाँ से चुनाव वो जीत सकते हैं। और इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जब अमेठी से राहुल गांधी नॉमिनेशन करेंगे तो वो खुद जाकर चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता बड़े हो या छोटे, हर कोई ये चाहता था कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार का ही कैंडिडेट हो, ताकि जीतने में आसानी मिले। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के जीत की आसानी के लिए अमित, राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं, लेकिन आपके पीछे जो ढोल नगाड़े की धुन हमें सुनाई दे रही है, गाना बजते हुए सुनाई दे रहा है, वो अखिलेश यादव के लिए। जरा दिखा दीजिए दो लड़कों की जोड़ी जो बार बार हो रहा है, अब चुनाव जीतेंगे तो वहां पर कैसा माहौल है अखिलेश यादव के लिए पहुंचकर, वहां पर जो समर्थक हैं क्या कह रहे हैं। ठीक है, मैं अमित का एक बार फिर से रुख करूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। अरुण वायनाड से जुड़े हुए हैं। अरुण, एक खबर ये भी थी, कल तस्वीरें भी सामने आई थी कि कैसे अमेठी और खासकर गौरीगंज का जो दफ्तर था कांग्रेस का, वहां तो रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लगे हुए थे। कार्यकर्ता ये चाहते थे रॉबर्ट वाड्रा वहां से चुनाव लड़े, तो कल तक रॉबर्ट वाड्रा का पोस्टर और अब आज वहां पर राहुल गांधी के पोस्टर लग जाएंगे। देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, चूंकि मैं कांग्रेस कवर करता हूं, मैं कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी नजर रखता हूं। रॉबर्ट वाड्रा का नाम कहीं नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम कभी भी उम्मीदवारों में न शामिल था, न किसी पैनल में शामिल था, न उनके नाम पर विचार हुआ है, न केंद्रीय चुनाव समिति ने विचार किया है, न पार्टी की प्रदेश इलेक्शन कमेटी ने उनका नाम फाइनल किया। कहीं कोई चर्चा उनके नाम की पार्टी में नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने खुद इंटरव्यू देकर ये बोलना शुरू किया कि अगर राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं, अगर प्रियंका गांधी नहीं लड़ती हैं तो मैं तैयार हूं। उन्होंने अपना कैंडिडेचर पेश किया। हाँ। और कुछ उनके समर्थक हैं, कभी वो फिरोजाबाद में, कभी वो कहीं पर भी, और वो खुद भी कहते हैं कि पूरे देश से उनके समर्थक मांग करते हैं उनसे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन पार्टी के अंदर कोई चर्चा नहीं है। राहुल गांधी शुरू से ही चर्चा में है। राहुल गांधी की वो सीट है। राहुल गांधी पिछला चुनाव 50-52-55 हजार वोटों से आ रहे हैं। हाँ। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में बात साफ है कि अगर वो इस बार चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे। उनके पार्टी का अंदरूनी सर्वे है। हाँ। जनता का मिजाज क्या है, जनता वोटर क्या चाहते हैं, ये तो तब पता चलेगा जब दोनों सियासी मैदान में आ जाएंगे। वोटर क्या चाहते हैं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन कार्यकर्ता समर्थक क्या चाहते हैं वो कन्नौज से अमित अभी जरूर दिखा देंगे। अमित, इंडिया गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप कह रहे हैं कि पूरी रणनीति थी अखिलेश यादव की भी और राहुल गांधी की भी, तो अब इसी रणनीति के तहत जरा दिखा दीजिए कि राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उनका समर्थन कन्नौज में अभी अखिलेश के जो समर्थक जुड़े हैं वो भी कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, सीधे यहाँ पर कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे तो आप लोग इसी तरीके से उनका समर्थन करेंगे जैसे आज अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कन्नौज से, उस रायबरेली का बाद में चरण है, कन्नौज से का सैकड़ों कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को लड़ाने हाथ के पंजे पे राहुल गांधी जी को हम लोग 13 तारीख के बाद 14 तारीख को सुबह कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाने के जाएंगे। राहुल गांधी ही नहीं, 17 सीटों पर जहां पे भी हमारे गठबंधन के हाथ के पंजे के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो गया है, तन मन और धन से लड़ाने का काम करेगा। आप बताइए, आप जाएंगे अमेठी रायबरेली राहुल गांधी परिवार का? जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हमारे हैं, सब कार्यकर्ता अमेठी भी जाएंगे, और जहाँ भी 17 सीटों से चुनाव हो रहा है कांग्रेस के जो भी कैंडिडेट है, हम वहाँ हर जगह जाएंगे। आप लोग चाहते थे कि राहुल गांधी चुनाव लड़े अमेठी से? जी, मैं चाहता था कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े, और हम लोग पूरा समर्थन और पूरा सहयोग से, क्योंकि हमारा नलियाल भी उधरी है। रायबरेली से किसको चाहते थे? जी, रायबरेली से तो मैं चाह रहा था कि प्रियंका गांधी जी लड़े चुनाव। प्रियंका गांधी जी को चाहते हैं। आप लोग क्या किसको चाहते थे रायबरेली अमेठी से? नहीं, हम लोग रसूलाबाद से हैं, कानपुर देहात से। रायबरेली अमेठी में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लड़ना चाहिए। और आप लोग जाएंगे उनके प्रचार में? हाँ, हम लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अवश्य जाएंगे। आप बताइए, आप रायबरेली अमेठी जाएंगे जिस तरीके से अखिलेश यादव का प्रचार कर? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हम लोग जो है वह कार्यकर्ता है, जरूर जाएंगे। रायबरेली जाएंगे, अमेठी जाएंगे, या अध्यक्ष जी जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर कन्नौज की जो समर्थक है वो साफ साफ कह रहे हैं कि अमेठी रायबरेली वो जाएंगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर चुनाव वहां से लड़ती हैं तो उनका जाकर प्रचार वो करेंगे, जिस तरीके से आज कन्नौज में अखिलेश यादव के लिए ये पहुंचे हुए। जी बिल्कुल, तो समर्थकों के बीच में उत्साह कन्नौज में तो दिखाई दे रहा है, लेकिन असली एक्शन तो अमेठी में देखने को मिलेगा। अमेठी से मेरे साथ इस वक्त पप्पू पांडे जुड़े हुए हैं। अमेठी में पप्पू, जिस तरह से अभी तक राहुल गांधी नहीं आएंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेसी कार्यकर्ता मायूस जरूर रहा होगा। अब क्या खुशी की लहर वहां पर आने की संभावना है? जब राहुल गांधी के आने की संभावना, तो फिर उनके कार्यकर्ताओं में खुशी के आने की संभावना?
जी बिल्कुल शालिनी, आपको बता दें जिस तरीके से अमेठी कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम नहीं आ रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में मायूस थे। लेकिन जो स्थानीय संगठन है, जिले स्तर का संगठन है, उसको ये पूरा आश्वस्त था वो कि राहुल गांधी अमेठी आएंगे और अमेठी सीट नहीं छोड़ेंगे। अभी कुछ दिन पूर्व कांग्रेस की तरफ से अलग अलग सर्वे कराए गए हैं। उस सर्वे में अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत उस सर्वे में बताई गई है। लगातार अमेठी का कांग्रेस का संगठन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निकल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में संवाद कर रहा है। जो जिले के पुराने कांग्रेसी हैं उनको इस कड़ी में जोड़ने की कवायद की जा रही है। लेकिन आपको ये बता दें, जिस तरीके से अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लगातार अमेठी संसदीय क्षेत्र में